सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम लोग हिंदी की एक सेट को लेके आए हैं पूरा। ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, और ये सेट जो है हमारा सीटेट का सेट है, ये आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप तक प्राप्त होने वाले हैं। सारे एग्ज़ाम जो अब तक रुके हुए हैं वो कंटिन्यू जल्दी होने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। अब वो समय नहीं है कि आप फिर से सोचें। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो उसको सिर्फ रिवाइज़ करना है आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले लेके आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं हम लोग बेटा कि बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही किसके द्वारा सीखने का प्रयास करता है। बताइए भैया, किसके द्वारा करता है? अनुकरण के द्वारा, अर्जन के द्वारा, अधिगम के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं करता है? तो बिल्कुल सही बात है, किसके द्वारा करता है? ये अनुकरण के द्वारा करता है। देखिए, मेन बात है कि बालक अपने होता है ना, जब वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए दिखता है, तो उसी के साथ वो अनुकरण मतलब करके वो सीखने का प्रयास करता है, मतलब कॉपी करने का प्रयास करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। देखिए, जब नहीं वाली बात आती है, हम फिर बताते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, कौन सा है? सौसर वचन, कविता पाठ, समवेत वाचन या मौन वाचन। तो बताइए भैया, कौन सा इसका हो सकता है? मौखिक अभिव्यक्ति में से कौन सा उचित नहीं है? मौन वाचन। ठीक है, मौन वाचन इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए जो ये ना श्वसन वाचन है, या आपका कविता पाठ है, या संवेद वाचन, ये मौखिक अभिव्यक्ति की मतलब एक मेथड है, जबकि जो मौन वाचन मौखिक अभिव्यक्ति उचित विधि नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। देखिए, फिर से वाली बात आ गई, कौन सी नहीं है। जब नहीं है, इसके लिए आपको सभी ऑप्शन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये विदेशी जो है लैंग्वेज, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, भारत के संदर्भ में जो हिंदी का एक मातृभाषा, ठीक है, हिंदी कैसी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा और संस्कृत एक प्रचलित रूप है, जबकि विदेशी रूप से प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी एक भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है। ठीक है, इसका उपदेश नहीं है। जब नहीं आता, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भाव प्रकाशन, लेखक में कुशलता, भाषा संग्रहण या सृजन। तो बताइए भैया, कौन सा हो सकता है इसमें से? एक भाषा का शिक्षण नहीं है, कौन सा? भाव प्रकाशन। ठीक है, भाव प्रकाशन से इसका मतलब उपदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग कि मौन वाचन शिक्षण का उपदेश है। कैसा उपदेश है? तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, दोनों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है? देखिए, मौन वाचन की बात चल रही है, तो मौन वाचन से संबंध, देखिए, तार्किक योग्यता का विकास भी होता है और ये मनन शक्ति भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का विकास होता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो बताइए भैया, क्या हो सकता है इसके लिए आपके अकॉर्डिंग? एज ए टीचर हैं आप। बात चली पहली बात तो प्राथमिक स्तर की, फिर चली बहुसांस्कृतिक पश्चिमी कक्षा वाले लक्ष्य की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ठीक है, आप जो भी आप उसको सिखाते हैं, जो भी आप उसको लर्न कराते हैं,
ठीक है। तो उसका ऐसा नहीं है एकदम सीखता है, तो उसको उसका लक्ष्य जो भी वो लैंग्वेज सीखता है वो बहुत हौले हौले से आराम से उस चीज़ को सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बच्चों को पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाला प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो पहले बताओ आपसे सेट चल रहा है, ये आपका एक प्रीवियस का एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप ऐसे कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के तौर पे। तो किसका रहेगा भैया कि बच्चों को पाठ से पर जोड़ते हुए किसका समझ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी किसे मानते हैं। भैया किसे मानते हैं ज़रा बताइए। समाचार पत्र का वाचन करना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ाना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो किसके लिए करेंगे भैया आप। तो बिल्कुल सही बात है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। देखिए फिर वाली बात आ गई इसमें, नहीं है तो भैया नहीं वाली बात पहले तो ध्यान समझना आपको, ठीक है। बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए। अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर न अपनाए। शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए। शिक्षक निरंतरक परीक्षणों के दक्ष हो। तो बताइए भैया कौन सा बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है कि अध्यापक अपने दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर ना अपनाए, ठीक है। नेगेटिव की समस्या की बात चल रही है और नेगेटिव आंसर भी इसमें आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दृष्टिकोण अनुभव के आधार पर ना अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालक उस भाषा को सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। ये कथन किसका है। महर्षि पंचली का, षष्ठी महोदय का, लॉर्ड मैकाले का, या इनमें से किसी ने नहीं दिया है। तो ये बात किसने कही थी। ये बात कहती है हमारे लॉर्ड मैकाले जी ने, ठीक है। कि बालक उस भाषा को जल्दी सीख सकता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता है, ठीक है। मतलब वो रटता ही है उस चीज़ को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भैया देखिए नहीं वाली बात बहुत पूछी जाती है, इसलिए पूछी जाती है ताकि आपको सभी विकल्पों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषा नियमों को ज्ञान जरूरी। भाषा में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। भाषा केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल पर ही कम सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। बताइए भैया कौन सा हो सकता है। तो भाषा में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर बल देना चाहिए, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित करना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों से प्रभाव मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव। तो बताइए भैया क्या करेक्ट होना चाहिए इसका। देखिए बात चल रही है यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती कौन सा। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षा के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि यदि आपसे कहा जाए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है तो आप किस प्रकार कहानी का चयन करेंगे। भैया कैसे करेंगे। एज ए टीचर हैं जरा सोच के देखिए। अत्यधिक पात्रों वाली, केवल एक पात्र वाली, केवल 2 पात्र वाली, जिनके शब्द वाक्य घटनाओं वर्णन शैली कैसा हो, चित्रात्मक हो। तो बिल्कुल सही बात है, कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं कि इसका जो मतलब चित्रात्मक हो, मतलब उसमें जब अच्छे ग्राफिक बने होते हैं। देखिए जब आप छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो अगर उसमें एप्पल का इमेज बनी हुई, फिगर बना हुआ है, बनाना का है, या
हम हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें अनार लिखा है, आम लिखा है, मतलब ऐसे बहुत से कार्टून टाइप जिसे बोलते हैं हम लोग, तो बच्चा उसको समझ सकता है। वरना आप खुद सोचें कि आप उसको ओरली पढ़ाएंगे तो उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं एक नेचर की कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, कुछ भी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पोइम हो गई या स्टोरी हो गई, तो इन सब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको फटाफट आपके सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और आपकी इसमें प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप अपने जितनी भी हमारी PDF फाइल हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस आराम से आप सेल्फ भी कर सकते हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन भैया किसने कहा था? ये कथन कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवाय विधि प्रयुक्त होती है भैया कैसे, किसमें, कहाँ प्रयुक्त होती है, जरा ये देखिए पहले। कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, कहानी शिक्षण में, या निबंध शिक्षण में, किसमें होती है भैया ये विधि? ये विधि जो हमारी लागू होती है वो होती है हमारी निबंध शिक्षण में, ठीक है। निबंध शिक्षण में हमारी विधि लागू होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी? समवाय विधि की बात चल रही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी आपको और भी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, तो इसी बहाने थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।